हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम वल्वो वेजाइनल कैंडिडियासिस के ऊपर केयर प्लान डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रेड बटन पर क्लिक कर लीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आप इस पीडीएफ को परचेज़ करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा, वहाँ पर व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके आप इस पीडीएफ को परचेज़ कर सकते हैं। चलिए तो हम वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले जो है हम इंट्रोडक्शन लिखते हैं। इंट्रोडक्शन में जो है सबसे पहले आप लिखेंगे जैसे एज अ पार्ट ऑफ अवर क्लिनिकल रिक्वायरमेंट वी आर पोस्टेड इन दिस हॉस्पिटल। जो भी आपकी हॉस्पिटल में ड्यूटी लगी हुई है, आपको अपने हॉस्पिटल का नाम यहाँ पर मेंशन करना है। एंड हैव सेलेक्टेड मिस्टर, जो भी आपका पेशेंट है उसका आप यहाँ पर नाम लिखेंगे एज माई पेशेंट। शी वॉज एडमिटेड ऑन, जिस डेट पर आपका जो पेशेंट है वो एडमिट हुआ है आपको यहाँ पर वो डेट डालनी है। विद द कंप्लेंट ऑफ ईचिंग एंड इरिटेशन एंड वेजाइनल डिस्चार्ज, आपके पेशेंट को क्या क्या कंप्लेंट है वो कंप्लेंट्स आप यहाँ पर ऐड करेंगे। डॉक्टर्स, जो भी आपके डॉक्टर का नाम है, जिस डॉक्टर ने डायग्नोस किया है आपके पेशेंट को, उस पेशेंट का यहाँ पर उस डॉक्टर का नाम लिखेंगे। यहाँ पर क्या डायग्नोस किया है वो डिसीज़ कंडीशन आप यहाँ पे लिखेंगे। शी इज़ नाउ एडमिटेड ऑन फीमेल मेडिकल वार्ड, जिस भी वार्ड में आपकी पेशेंट एडमिट है उस वार्ड का नाम आपको मेंशन करना है। उसके बाद हम हिस्ट्री कलेक्शन लिखते हैं। हिस्ट्री कलेक्शन में जो है आइडेंटिफिकेशन डेटा आ जाएगा, जिसमें पेशेंट का नाम, उसके हस्बैंड का नाम, एज, जेंडर, रिलीजन, मैरिटल स्टेटस, एजुकेशनल स्टेटस, ये सारी चीज़ें आपको जो भी जनरल डेटा है सारी चीज़ें आ जाएंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑक्यूपेशन, मंथली इनकम, डेट ऑफ एडमिशन, आईपीडी नंबर, एमएलसी नंबर, ओपीडी नंबर, बेड नंबर। एमएलसी जो है मेडिको लीगल केसेस होते हैं, यदि कोई पुलिस केस वगैरह है तब एमएलसी का जो है यहाँ पर नंबर लिखना रहता है, तो यहाँ पर जो है एमएलसी नंबर नहीं आएगा। डायग्नोसिस में जो डिसीज़ कंडीशन का डायग्नोसिस आया है, क्या डिसीज़ है आपके पेशेंट को वो लिखेंगे। डॉक्टर का नेम लिखेंगे, सर्जरी का नेम लिखेंगे यदि आपके पेशेंट की सर्जरी हुई है तो। चीफ कंप्लेंट में आपके पेशेंट को क्या क्या कंप्लेंट है वो लिखना है। प्रेजेंट इलनेस में आपके पेशेंट को क्या प्रेजेंट में इलनेस है वो लिखेंगे। मेडिकल हिस्ट्री में आप लोगों को पहले पास्ट मेडिकल हिस्ट्री लिखनी है, पहले पेशेंट को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई है। प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री में अभी क्या प्रॉब्लम है वो लिखना है। सर्जिकल हिस्ट्री में, पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री में यदि पहले कोई सर्जरी हुई है तो वो लिखेंगे। प्रेजेंट सर्जिकल हिस्ट्री में यदि अभी कोई प्रेजेंट में कोई सर्जिकल हिस्ट्री है तो वो लिखना है। फैमिली हिस्ट्री में आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये इस तरीके से जो है आपको फैमिली का एक्सप्लेनेशन देना है, फैमिली ट्री बनाना है। बॉक्स जो रहेगा ये मेल को इंडिकेट करेगा, सर्कल जो है ये फीमेल का साइन है, और जो इस तरीके से डैश डैश किया है इट मीन्स कि ये पेशेंट है। उसके बाद फैमिली इंफॉर्मेशन में हम फैमिली कंपोजिशन टेबल में जो है सबके नाम लिखते हैं, फैमिली मेम्बर्स के, उनकी एज लिखेंगे, जेंडर लिखेंगे, रिलेशनशिप विद पेशेंट लिखेंगे, एजुकेशन लिखेंगे, ऑक्यूपेशन और हेल्थ स्टेटस, ये सारी चीज़ें हमें लिखना रहता है। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में हम पेशेंट का सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस लिखेंगे कि पेशेंट जो है वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है या पुअर क्लास फैमिली से बिलोंग करता है। मंथली इनकम कितना है, ब्रेड विनर ऑफ फैमिली कौन है, मतलब कौन कमाता है घर में, वो सब लिखना है। लाइफ स्टाइल और हैबिट्स में पेशेंट की क्या लाइफ स्टाइल और हैबिट्स हैं, जैसे पेशेंट जो है वो टोबैको चिविंग करता है या अल्कोहल लेता है, वो चीज़ें आ जाएंगी। उसके बाद फिज़िकल एग्जामिनेशन। फिज़िकल एग्जामिनेशन में जो है आप हेड टू टो एग्जामिनेशन लिखते हैं। यहाँ पर पहले जनरल अपीयरेंस लिखा जाएगा, जिसमें लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, ओरिएंटेशन, एक्टिविटी, बॉडी बिल्ड, हाइट, वेट, ये सब चीज़ें लिखेंगे। उसके बाद सिस्टम के अकॉर्डिंग फिज़िकल एग्जामिनेशन लिखेंगे, जैसे इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम में ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। उसके बाद हेड में जैसे कि आप देख सकते हैं हेड का फिज़िकल एग्जामिनेशन करेंगे, जिसमें हेयर, कलर ऑफ हेयर, स्कैल्प, पेडिक्यूलोसिस, फेशियल पफिनेस, ये सारी चीज़ें। उसके बाद आइज़ का फिज़िकल एग्जामिनेशन करेंगे। आइज़ के फिज़िकल एग्जामिनेशन में आईब्रोज, आईलिड्स, आई बॉल, कंजक्टिवा, स्क्लेरा, कॉर्निया, आइरिस, आई डिस्चार्ज, यूजेस ऑफ ग्लासेस, अगर चश्मा लगाता है तो पेशेंट वो मेंशन करेंगे। प्यूपिल्स डायलेटेड एंड फिक्स्ड है या नहीं, विजुअल एक्विटी, ये सारी चीज़ें आपको फिल करना है। नोज़ में नेज़ल सेप्टम, नेज़ल पॉलिप, नेज़ल डिस्चार्ज, साइनसेस में मैक्सिलरी साइनस, फ्रंटल साइनस,
माउथ में जो है नंबर ऑफ़ टीथ, डेंचर्स, अडोर ऑफ माउथ, गम्स, ये सारी चीज़ें। लिप्स में क्रैक्ड हैं या हेल्दी हैं, क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट तो नहीं है, स्टोमाटाइटिस की कंडीशन तो नहीं है, ये सारी चीज़ें आपको लिखना है। ईयर्स में देख सकते हैं साइज़, शेप, पोजीशन, अलाइनमेंट, रेडनेस, डिस्चार्ज, सेरुमन, लीजन, फॉरेन बॉडी तो प्रेजेंट नहीं है कोई। हियरिंग एक्विटी, यूजेस ऑफ हियरिंग एड्स, कोई हियरिंग एड्स तो यूज़ नहीं करता है पेशेंट। और जो भी हियरिंग टेस्ट के लिए जो टेस्ट कराए जाते हैं वो टेस्ट पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं। नेक में जो है लिम्फ नोड, रेंज ऑफ मोशन, थायराइड ग्लैंड, ये सब देखेंगे। ब्रेस्ट में जो है फीमेल में जो है सिमेट्री देखी जाएगी, पेन तो नहीं है ब्रेस्ट में, लंप तो नहीं है, कोई डिस्चार्ज तो नहीं प्रेजेंट है, ट्रॉमा तो नहीं है, हिस्ट्री ऑफ ब्रेस्ट डिसीज़, कोई ब्रेस्ट डिसीज़ की हिस्ट्री ना हो, ब्रेस्ट में कोई सर्जरी ना हो, ये सारी चीज़ें आपको इंस्पेक्शन करके लिखना है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम रेस्पिरेटरी रेट लिखेंगे, देन इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन, ऑस्कल्टेशन, ये सारी चीज़ें सिस्टम के अकॉर्डिंग। कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम में यहाँ पर देख सकते हैं हार्ट साउंड, एबनॉर्मल हार्ट साउंड, मर्मर साउंड, ये सारी चीज़ें लिखना है। लिम्फेटिक सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सारे सिस्टम्स के अकॉर्डिंग जो है आपको फिजिकल एग्जामिनेशन इस तरीके से लिखना है। जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम एंड देन मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। उसके बाद आप इन्वेस्टिगेशन लिखेंगे। इन्वेस्टिगेशन में आपके पेशेंट की कौन कौन सी आपने टेस्ट कराए हैं, पेशेंट की क्या वैल्यूज़ आई हैं, नॉर्मल वैल्यूज़ कितना रहना चाहिए, और रिमार्क में फिर आप डन लिख देंगे। फिर उसके बाद ट्रीटमेंट लिखेंगे कि आपने पेशेंट को क्या क्या ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया है। पेशेंट को यहाँ पर नेम ऑफ़ द ड्रग्स में उन ड्रग्स के नाम आ जाएंगे जो आपके पेशेंट को आपने दिए हैं, कितने डोज में दिए हैं वो डोज यहाँ पर लिखेंगे। रूट लिखना है आपको, किस रूट से दिया है, टाइम लिखना है, और लास्ट में रिमार्क लिखना है। नर्सिंग डायग्नोसिस में जो है प्रॉब्लम्स आप लोगों को पहले लिखते हैं कि आपके पेशेंट की क्या प्रॉब्लम है, उसके अकॉर्डिंग नर्सिंग डायग्नोसिस बनाया जाता है। प्रायोरिटी नीड के अकॉर्डिंग हमें जो है नर्सिंग डायग्नोसिस बनाना रहता है। फिर हम केयर प्लान बनाते हैं, एटलीस्ट 3 to 4 केयर प्लान आपको पेशेंट के जो प्रायोरिटी नीड है उसके अकॉर्डिंग 3 to 4 केयर प्लान बनाने रहते हैं। केयर प्लान आप देख सकते हैं इस तरीके से नर्सिंग केयर प्लान आपको बनाना है। फिर लिखते हैं नर्सिंग डायरी। नर्सिंग डायरी में जो है आपने अपने ड्यूटी आवर में किस टाइम पर क्या काम किया है, कौन सी प्रोसीजर परफॉर्म की है, वो लिखना है। रिमार्क लिख देंगे, साइन कर लेंगे यहाँ पे, और इस तरीके से जो है नर्सेस डायरी बनाई जाती है। फिर उसके बाद जो है नर्सेस डायरी, यहाँ पर आप 2 से 3 नर्सेस डायरी बना सकते हैं। उसके बाद हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन में आपने अपने पेशेंट को क्या हेल्थ एजुकेशन दिया है वो लिखेंगे, जैसे सेल्फ केयर के से रिलेटेड एजुकेशन दिया हो, मेडिकेशन से रिलेटेड दिया हो, डाइट से रिलेटेड दिया हो, रेस्ट एंड स्लीप से रिलेटेड दिया हो, हाइजीन से रिलेटेड, जो भी आपने अपने पेशेंट को हेल्थ एजुकेशन दिया है वो इसमें आपको इंक्लूड करना है। उसके बाद कंक्लूशन में हम लिखेंगे कि हमारा जो पेशेंट है वो, उसको हमने जो जो ट्रीटमेंट लगा वो हमने उसे दे दिया है। अगेन यहाँ पर अपने हॉस्पिटल का नाम, डेट वगैरह, टाइम वगैरह मेंशन करके कंप्लेंट जो थी वो मेंशन करना है। पेशेंट जो है अभी ट्रीटमेंट में अंडरगोइंग ट्रीटमेंट पेशेंट का चल रहा है, इम्प्रूवमेंट जो है वो ऑब्ज़र्व किया जा रहा है, और बहुत जल्दी ही जो हमारा पेशेंट है वो डिस्चार्ज हो जाएगा। इस तरीके से आपको जो कंक्लूशन है वो बना के लिखना रहता है। तो आज के वीडियो में हमने वल्वोवेजाइनल कैंडिडियासिस के ऊपर केयर प्लान डिस्कस किया है। यदि आप और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, और यदि इस PDF को परचेज़ करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस PDF को परचेज़ कर सकते हैं। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।